को रेस्क्यू कर लिया गया। GOC-SSG ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन की क़यादत की। ISPR के मुताबिक स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर SSG की बासलाहियत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया। आर्मी एविएशन ने SSG कमांडोज को मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरोज़ हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बडगराम चेयर लिफ्ट ऑपरेशन की तकमील पर इजहार तशक्कुर। पाक फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया, रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और मकामी अफराद को खिराज तहसीन पेश किया। कहते हैं एहलकारों ने 8 कीमती जानों के साथ साथ 8 घरानों की ज़िंदगी बचाई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये एक मुश्किल, सब्र आज़मा और आसाब शिकन रेस्क्यू ऑपरेशन था। मुतालिका इलाकों में चेयर लिफ्ट की हंगामी तौर पर मरम्मत करवाई जाए। लोकल केबल एक्सपर्ट्स ने भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। पाक फ़ौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी के लिए मकामी माहिरीन की खिदमात हासिल की। तार से छोटी डोली बांधकर एक एक करके बच्चों को बचाया गया। बच्चों को खाने पीने की अशिया भी फराहम की गईं। पाक फ़ज़ाइया, सिविल इंतज़ामिया ने भी ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। DC बडगराम कहते हैं, रेस्क्यू किए गए अफराद में इरफान वल्द अमरेज़, नियाज़ मोहम्मद वल्द उमर ज़ेब, रिजवान वल्द अब्दुल क़य्यूम, गुलफराज वल्द हकीम दाद शामिल हैं। शेर नवाज वल्द शाह नज़र, अबरार वल्द अब्दुल गनी, अताउल्ला वल्द किफ़ायतुल्ला और उसामा वल्द मोहम्मद शरीफ को भी रेस्क्यू किया गया है। अलाई चेयर लिफ्ट ऑपरेशन तकरीबन 15 घंटे बाद मुकम्मल। सुबह 7:45 पर 3 में से 2 केबल्स टूटने से डोली एक तरफ लटक गई थी। चेयर लिफ्ट 600 फीट बुलंदी पर मुअल्लक रही। केबल कार में फंसे बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे। 6 बजे के बाद पहले बच्चे को रेस्क्यू किया गया। पाक फ़ौज के कमांडोज ने दिन भर हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन जारी रखा। अंधेरा होने पर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया गया। तेज़ हवा रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बनी रही। हेलीकॉप्टर नज़दीक जाने पर हवा के दबाव से डोली भी हिलने लगती। चेयर लिफ्ट से 30 फीट की बुलंदी पर मौजूद एक और तार ने ऑपरेशन में मुश्किलात पैदा की। चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चे बहादुरी की मिसाल बन गए। इंतहाई ख़तरनाक जगह पर होने के बावजूद किसी मरहले पर हिम्मत ना हारी। हज़ारों की तादाद में मकामी अफराद पहाड़ के दोनों अतराफ मौजूद रहे। पूरी कौम बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो रही। PNN ने सबसे पहले खबर देने में सबको पीछे छोड़ दिया। बडगराम चेयर लिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा खबर से नाजरीन को आगाह रखा। पहले बच्चे को रेस्क्यू करने की खबर सबसे पहले PNN ने ही ऑन एयर की। चेयर लिफ्ट ख़राब होने से लेकर खुराक की फराहमी तक कौम को सबसे पहले आगाह किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के ताज़ा तरीन मनाजिर देखिए सिर्फ PNN पर, क्योंकि PNN है सबकी आवाज़। बडगराम चेयर लिफ्ट वाक़या दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। CNN, BBC, अल जज़ीरा समेत तमाम आलमी मीडिया पर खबर छाई रही। रॉयटर्स, AFP समेत दीगर आलमी खबर एजेंसीज़ ने वाक़े की भरपूर कवरेज की, लम्हा बलम्हा अपडेट देती रहीं। सदर ने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? सदर 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख दे देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्या कोई ऐसा नुक्ता है कि इलेक्शन कमीशन कोई तारीख दे सकता है? लाहौर हाई कोर्ट के नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सदर की आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन की तारीख दें, मगर सवाल यह है कि हमारे पास इलेक्शन की तारीख ही नहीं। अगर हल्का बंदी को मखसूस वक्त के अंदर कर भी लिया जाए तब भी इलेक्शन की तारीख नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त में तरमीम करने की हिदायत कर दी। साइफर केस में गिरफ्तार नहीं हुआ। साबिक वफाकी वजीर असद उमर मंजर आम पर आ गए। गिरफ्तारी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं, साइफर केस में 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। FIA ने गिरफ्तार नहीं किया। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत से असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। असद उमर को थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में भी 12 अक्टूबर तक जमानत मिल गई।
चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ ना मिला, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। लतीफ़ खोसा की चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई की इस्तदा, दलाइल दिए हमें हक के दिफा नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रहा कि वुकला को मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात के लिए नोटिस जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने तैयारी के लिए जुमेरात तक का वक्त दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अहम पेशरफ्त, इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस वहीद खान ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला ना दे। दरख्वास्त गुजार को फुल बेंच के रूबरू पेश होने की हिदायत भी कर दी। अदालती नोट में कहा गया कि इस नौइयत के दीगर दरख्वास्तें फुल बेंच में ज़ेर समाअत हैं। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन का 20 जून का हुक्मनामा चैलेंज कर रखा है। शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। नैब ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस निपटा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, नैब तरामीम की वजह से केस वापस ले रहे हैं। नैब ने 2019 में शमीम शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की थी।